फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब हम आज की तरफ जाते हैं, रुक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कप। अगर आपको इससे पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हो, जिसका हमने लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज एवरी नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको हर एक लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू लेक्चर्स। और रेगुलर बेसिस पे मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फॉलो माय लेक्चर्स विद प्रॉपर थिंग and learn physics with Saurabh Sharma. Now, this is a Vaishnavi online classes, physics by Saurabh Sharma. Again, repeated. If you have any doubt, any queries, so please ping on my WhatsApp number. This is 8858980568, and you please add with my group for assignments and exercise notebooks. Okay, so let us see. Start करते हैं. Okay, so देखो बच्चों, अपन अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कप। ओके यार, कप से ऐसे समझ लो कि यार क्या हो रहा है कि एक कप है, उस कप को मैंने उल्टा लटका दिया। हेमिस्फेरिकल कप है और वो कंडक्टिंग है ना। आपको एक होमवर्क दूंगा कि अगर नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल कप होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जिसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। सो उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। एक बेटा क्या लिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके का एक स्फीयर लिया गया है, हेमिस्फेरिकल कप है। इस हेमिस्फेरिकल कप की आपको चार्ज कर दिया गया है इस तरीके से, आउटर सरफेस पे चार्ज हो गया है, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है। ये सेंटर है और इससे ये रेडियस आर। अब आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। सो यू नो वेरी वेल कि यार इसको करेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक एलिमेंट्री सेक्शन निकालते हैं। तो ये जो आपका हेमिस्फेरिकल कप है वो किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारी रिंग से मिलकर बना होगा। एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, इस तरीके से मैं रिंग्स को रखता चला जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फेरिकल कप डिजाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सी काम है, ये इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से हाफ ऑफ द एंगल में। अब यहाँ से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं डी थीटा एंगल का। इस तरीके से थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हैं तो बेटा एक क्या निकल के आती है, रिंग निकल के आती है। क्या निकल के आती, एक रिंग। सो फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन मैं इस एलिमेंट्री पार्ट को एक बार रीड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज द रिंग। इस तरीके से बेटा एक रिंग निकल के आई है, जिसको इस तरीके से चार्ज है, इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा डी क्यू, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसकी जो रेडियस होगी, और ये जो थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट्री सेक्शन कट किया गया है, सो द रेडियस ऑफ दिस थिंग इज आर। अगर ये आर है तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी बेटा, आर डी थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सो इफ दिस रेडियस इज आर तो दिस इज आर कॉस थीटा, और ये बेटा हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा। ओके, सो अगर ये आर कॉस थीटा है और ये आर साइन थीटा है, सो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट dq is, this is sigma into 2 pi r sin theta into r d theta. You know very well about the area of this ring. dA is the area of ring. This is 2 pi r sin theta into
r d theta. Now this is the dq charge sigma into 2 pi r sin theta into d theta. Now as we know that the electric field at its axial point due to a ring is, so यहाँ से बेटा जो d हो जाएगा आपके पास d, वो कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग कितना, तो दिस d इज k q, क्या होता है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2. तो पुट इन हियर k dq into x is r cos theta upon r square cos square theta plus r square sin square theta की होल पावर 3/2. ओके, सिंपल इजी आज कॉन्सेप्ट है k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2. आप देखो यहां से बेटा, तो d बराबर आ जाएगा k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू इज सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा इंटू r cos थीटा इंटू r d थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा आर क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2. नाउ लेट अस सी आर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से बेटा ये 2 हो गया, सो डी यहां से आपके पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा. ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज d. हम कितना क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से यहां पर भी डिवाइड कर देते हैं. तो यहां क्या बन जाएगा, d बराबर दिस इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा d थीटा. सो ऐसे बहुत सारी रिंग बनेंगी जिनका टोटल इंटीग्रेशन कहां से हो जाएगा, 0 से लेकर π/2. सो मैं लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेक्स्ट पेज को यूज कर लेते हैं. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमीस्फेरिकल कप कितना हो जाएगा, तो इट्स ई नेट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ओवर डी. तो यहां पर लिख देंगे बेटा ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा. लिमिट इज 0 to π/2. नाउ यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ई नेट वो कितनी आ जाएगी, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं. साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो कितना होता है, इट्स विल बी द माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2. सो एज वी नो दिस इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1/2 इंटू कॉस माइनस कॉस पाई and minus plus cos 0. So cos pi is -1 into 1 is 1. So this is sigma upon 4 epsilon naught into 1/2 into 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 epsilon naught. So for better clarification I want to say that कि net electric field जो E net आएगा due to hemispherical surface, the hemispherical cup, this is sigma upon 4 epsilon naught. Okay, so this is again a uniform electric field. Okay, now I want to a question कि what is the electric field. अगर मान लीजिए ये एक हेमिस्फेरिकल कप है, इस वक्त नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल कप है, इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है और अब हम जो ले रहे हैं पूरा इस तरीके से हेमिस्फेरिकल सरफेस है, दिस इज अ हेमिस्फीयर
और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो अब आपको बताना है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दिस इज योर होमवर्क, आप लोग करके रखिएगा। जिनका जो रिजल्ट आए वो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दिस इज अ सरप्राइज। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट को टॉपिक पर, जो और भी बहुत सारी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग और मेटल स्फीयर। ओके, अब बेटा क्या है, अगर एक स्फीयर को मैं इस तरीके से मान लो एक स्फीयर ले लिया जाए, कंप्लीट स्फीयर, और इसको बेटा चार्ज कर दे, से मान लो चार्ज डेंसिटी, इसकी रेडियस आर है, इसको अगर कंप्लीटली चार्ज कर दिया जाए, तो अगर ये स्फीयर है, तो जैसे कि मेटल स्फीयर है, आप ये मान लो, या स्फीयर ले रहे हैं, हॉलो स्फीयर भी ले सकते हैं हम। तो हॉलो स्फीयर है, अगर इसको अपन चार्ज करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सच लाइक दिस। ओके, इसी तरीके से तो इसको अपन बोल सकते हैं कि स्फेरिकल शेल। और अगर मेटल स्फीयर जैसे ये है, तो दिस इज द मेटल सर स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, मेटल स्फीयर। तो अगर इसकी रेडियस आर है, तो इसका भी सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, क्योंकि मेटल की बॉडी की प्रॉपर्टी यही होती। अगर इस पे इन दोनों पे चार्ज बेटा क्यू है, मान लीजिए चार्ज का अमाउंट क्यू है, सो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन के लिए। तो आप देखो, तो अगर ये सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी जाएगी, इससे पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, सच लाइक दिस। ओके, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, सो हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि आउटसाइड से सेंटर की सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर अपीयर हो रहा है। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से दैट, यार ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि सारा का एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जा रही है। सो एक ऑब्जर्वेशन मिल गया। सो मैं लिख सकता हूं फॉर आउटसाइड रीजन for outside region of a uniformly charged cell of a uniformly charged shell whole of its charge appear to be concentrated at its center. Whole charge to be concentrate at its center. Okay, so this is a very important concept, please remember कि अगर आउटसाइड रीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो सारा का सारा चार्ज हम कहाँ देखेंगे, कहाँ पे अपीयर हो रहा है, सेंटर पे अपीयर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो लेट अस सी द केस फर्स्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे कि एक स्फीयर था, इसके सेंटर ये था, सेंटर से आर दूरी पर था, और इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा, तो अगर इससे अपन x दूरी पर एक पॉइंट P लें, और वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन r, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, इफ द सारा का सारा चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रिप्रेजेंट होगी कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे, सेंटर से कितनी दूरी x, so दिस इज k q over x square. Case 2 is at its surface. तो अगर अपन सरफेस पे आ जाते हैं x इज इक्वल टू आर पर, तो x इक्वल टू आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी,
this is kq over r square. And now the third important case is case third. So case third, at its inside, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द मेटल बॉडी इज ऑलवेज जीरो. इसका एक कारण और है, बिकॉज इनसाइड चार्ज इज ऑल्सो जीरो. सो प्लीज रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड देखी जाए तो इट इज के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, अगर सरफेस पे देखी जाए तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इनसाइड क्या होती है, जीरो होती है. तो एक वेरिएशन कर्व देख लेते हैं. तो अगर बेटा मान लो ये स्फीयर है, इसको अपन ने चार्ज किया तो सारा का सारा चार्ज इस तरीके से इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सच लाइक दिस. चार्ज क्यू, रेडियस आर है. अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, वेरिएशन कर्व बना रहे हैं. तो एक्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेरिएशन कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि यार एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जीरो है. फिर इस x इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है, दिस इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर. नाउ इट विल डिक्रीजेस सच लाइक दिस, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेट डिस्टेंस. ओके, so this is a electric field of due to a spherical conductor या फिर electric field due to a spherical shell. okay, अब आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ओके, तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने और इसको चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इट्स अ इंसुलेटर. तो अगर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो ये इसका सेंटर है, तो इससे अगर आर दूरी पर है तो फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रेडियली आउटवर्ड जाती हुई नजर आएगी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो कैसा नजर आ रहा होगा हमें, वो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होगा जैसे दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यार सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कंसंट्रेट कर रहा है, एट इट्स सेंटर कंसंट्रेट कर रहे हैं. सो केस फर्स्ट बन जाएगा, ये चार्ज क्यू है, केस फर्स्ट बन जाएगा फॉर आउटसाइड, आउटसाइड दैट मीन्स अगर मैं इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लूं, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लूं, तो x इज ग्रेटर देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आउटसाइड के केस में, दिस इज के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर. सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में अपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल भी के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर थी, तो यहाँ पर भी स्फेरिकल से सेल ही है एक तरीके से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या हुआ, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगी. अगर केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड एट इट्स सरफेस, तो सरफेस पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई एक्स इज इक्वल टू आर पर, तो हम लिख सकते हैं ई इनसाइड कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो के क्यू ओवर आर स्क्वायर. बट अगर इनसाइड की बात की जाए, फॉर केस थर्ड इज केस थर्ड फॉर इनसाइड x इज लेस देन r. ओके, अगर फॉर इनसाइड की बात करें तो ये फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं इस सिचुएशन को. इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया गया है, इस तरीके से बेटा चार्ज है ना, और ये इसका सेंटर है, रेडियस r है. अब हम क्या कर रहे हैं, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले रहे हैं. इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई है कितनी होगी. तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सोचिए कि यार अगर इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इस स्फीयर पे रिप्रेजेंटेड जितना भी चार्ज होगा हमें वो निकाल लेना चाहिए. तो मैं बात कर लेता हूं कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितनी होगी. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, this is a volume charge density, rho is equal to, this is q upon 4 by 3 pi r cube. तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए दिस इज 3q अपॉन 4 pi r क्यूब लिख सकते हैं.
So charge on this section, charge on shaded portion, अगर शेडेड पोर्शन पे चार्ज देखा जाएगा, दिस इज क्यू प्राइम, सो क्यू प्राइम बेटा आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं रो की, तो दिस इज 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां से आ जाएगा क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। दिस इज द क्यू प्राइम। अगर बेटा ये इतना आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एट पॉइंट पी इज, दिस इज के क्यू प्राइम ओवर एक्स स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के इंटू क्यू इज क्यू एक्स क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। ठीक है ना। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पे कितना होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, एंड इनसाइड पे कितना होता है, के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। तो आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं जरा, कि फॉर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अगर वेरिएशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं इसका, जैसे ये यूनिफॉर्मली अगर चार्ज है इस तरीके से, और ये इसका सेंटर है, इससे रेडियस आर है, अगर मैं यहां से वेरिएशन कर्व ड्रॉ करता हूं एक्स वर्सेस ई का, तो आप देखोगे कि एक्स इक्वल टू आर से लेकर एक्स इक्वल टू 0 से लेकर आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, दैट मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड उसके बाद इट विल बी डिक्रीजेस। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलेगी, सरफेस पे, दिस इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अ बेटर क्लैरिफिकेशन। प्लीज इस बात को ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए कितना होता है, तो आउटसाइड पर होता है बेटा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इनसाइड पे होता है के क्यू एक्स ओवर, सॉरी आउटसाइड पे होता है के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर एंड इनसाइड पे होता है के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू एक्स। ओके, नाउ अब हम देखने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। सो हाँ बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग मेटल सिलेंडर, जिसके लिए हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, और सिलेंडर पे जो चार्ज है, मेटल सिलेंडर है, तो सारा का सारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट्स आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर, एंड रेडियस इसकी है बेटा आर। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो अगर कोई भी पॉइंट ट्रीट करूंगा तो वो एज अ सेंटर ट्रीट होगा। अगर इससे मैं एक पॉइंट पी लेता हूं आउटसाइड के केस में एक्स, तो केस मतलब एक्स इज ग्रेटर देन आर, फॉर आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर से आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी वो किस डायरेक्शन में निकल रही होगी, तो इट्स गोइंग सच लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड होगी। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी, तो मैं बोल दूंगा कि यार जो चार्ज होगा, जो इस पे जो फील होगा आउटसाइड के लिए, वो कैसा फील होगा, एक लाइन चार्ज फील हो रहा होगा। सो फॉर आउटसाइड रीजन the whole charge appear like a line charges। लाइन चार्ज का मतलब कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई वायर रखा होगा, उसके पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप उसके लिए आपको क्या निकालना होता था यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करो, क्या आता था, 2k लैम्डा ओवर आर। अब आपको चाहिए लैम्डा, आपको दिया गया है सिग्मा, कैसे करोगे, इट्स अ क्वालिटी ना, क्योंकि आप सबको पता है कितना होता था 2k लैम्डा ओवर आर। सो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 2k लैम्डा ओवर आर, तो यहाँ आउटसाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड के लिए एक बार लिख देते हैं, दिस इज 2k लैम्डा ओवर एक्स। अब लैम्डा को सिग्मा के फॉर्म में निकालना है, तो क्या करें हम, देखो क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, जरा ध्यान से सोचो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे भाई ऐसा न बोलो, तो अगर मैं इसमें क्या दिया गया, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 2 पाई आर इंटू इन्फिनिट एल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके सिग्मा इज इक्वल टू लिख दू, लैम्डा इज इक्वल टू ये लिख दू, लैम्डा इक्वल टू
सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो आर इज द सरकमफ्रेंस, जितना पर यूनिट लेंथ चार्ज होगा सारा का सारा आ जाएगा ना। तो यार बड़ा आसानी से मिल गया ना। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई फिर, दिस इज 2 k इंटू सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर अपॉन एक्स। सो पुट इन हेयर दिस इज ई आउटसाइड इज कितना हो जाएगा, दिस इज 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर अपॉन एक्स। आप देखो 2 पाई से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आउटसाइड में, सिग्मा आर अपॉन एक्स एप्सिलॉन नॉट। है ना ब्यूटीफुल। ओके अब आउट, अगर मैं सेंटर पे बात करूं तो सेंटर पे कितनी आने वाली, सरफेस पे बात करूं तो एट इट्स सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू आर डाल दो तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड एक्स इज लेस देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल बॉडी में इनसाइड ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर। तो अगर मैं इसका वेरिएशन कर्व बनाऊं, यहां पर वेरिएशन कर्व ड्रॉ करूं एक्स वर्सेस ई का, तो आप देखोगे जीरो से लेकर आर तक जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बट इस पर मैक्सिमम मिली है, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड नेट विल बी डिक्रीजेस सच लाइक दिस, इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सॉरी। सो आगे देखते हैं, हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग मेटल सिलेंडर। सो लेट अस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग non-conducting cylinder। ओके सो बच्चों, अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को बना लेते हैं एक बार। सो दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। मान लो इस तरीके का एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसको आपने इस तरीके से चार्ज करके रखा गया है। अगर आपने चार्ज कर दिया है तो सारा का सारा चार्ज इसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग सच लाइक दिस, है ना। तो अगर सारा है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई रो कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस जो हो गई, ये मान लो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से जो रेडियस आ जाएगी वो आर आ जाएगी। अगर रेडियस आर हो जाएगी तो अगर एक पॉइंट पी ले लिया जाए आउटसाइड में, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड नजर आएगी ना। जैसे ये मान लो सिलेंडर है, अगर यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड नजर आ रही। अगर रेडियली आउटवर्ड नजर आ रही है तो मैं बोल सकता हूं कि आउटसाइड रीजन के लिए यहां पर सारा का सारा चार्ज एक लाइन चार्ज की तरह रिप्रेजेंट आएगा। अब इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी आउटसाइड के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो दिस इज अगेन 2k लैम्डा ओवर आर एक्स। अब यहां लैम्डा और रो में रिलेशन निकालना है, तो लैम्डा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और रो कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पुट कर देते हैं तो ई आउटसाइड बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो पाई आर स्क्वायर, लैम्डा की जगह लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स। तो आप देखो बेटा यहां से हो जाएगा, दिस इज पाई, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ओवर एक्स। ओके, x इक्वल टू आर पर, फॉर x इज इक्वल टू आर पर, फॉर इट सरफेस, फॉर सरफेस। तो अगर सरफेस की बात करेंगे तो x इक्वल टू आर रखने पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी सरफेस पे वो कितनी आ जाएगी, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, तो दिस इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनसाइड की बात करेंगे यहां पर,
तो देखते हैं, एक x इज लेस देन r, तो एक बार पॉइंट अभी यहां बनाया था, आप पॉइंट्स कहाँ ले रहे हैं, से आई वांट टू टेक अ पॉइंट सच लाइक दिस p पॉइंट एट अ डिस्टेंस x। तो यहां पर बेटा क्या बनेगा, इस तरीके से एक चार्ज, मान लो एक इस तरीके से वायर बन जाएगा सच लाइक दिस। जितना चार्ज इस शेडेड पोर्शन पे आएगा, जितनी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, तो अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, दिस इज रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर। जैसे कि पहले केस में पाई आर स्क्वायर लिया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर। अगर रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सच लाइक दिस इंटू लैम्डा इज रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, पाई से 2 इज अ 2, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ जाएगी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x है, और इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो अगर आप इसका भी वेरिएशन कर्व देखना चाह रहे हो, तो इसके भी वेरिएशन कर्व में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो पहले इनिशियली इस तरीके से इंक्रीज करेगी एंड देन इट विल बी डिक्रीजेस सच लाइक दिस। और टॉप x इक्वल टू r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दिस इज रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोशिश की है मैंने कि आपको सारी यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा सकूं बहुत अच्छे से। अब एक छोटा सा डाउट्स रह गया है, और मुझे इसको समझ में बाद में आया था, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं यहाँ पर इसी वीडियो में। अगर आप देखेंगे, क्या मैंने आपको बताया था, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इसके बारे में थोड़ा सा गलत बोल दिया है बेटा। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने ये बताई है 2kq/3√3 एक्चुअली द रिजल्ट इज, आप ध्यान से अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने ये लिखा है 2kq/3√3r³, और यहाँ से मैं r से r³ कट करना भूल गया था, तो इसको कट कर लेते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास फाइनली 2kq/3√3r²। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, और मैंने सोचा आपको अच्छे से क्लियर करा दूं, इसलिए मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मुझे तो कहीं गलती नहीं लगी है, अगर फिर भी आपको कहीं कोई गलती लगी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको, तो अब बच्चों हम यहाँ बात करेंगे अगले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली बॉडीज। सारी बॉडीज की आप अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लो, अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। ओके, सो गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।